हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस बाय आरके पे। आज हम देखने वाले हैं एमटीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को। आज का जो हमारा पेपर है वो 19 जुलाई 2022 का पेपर है। इसमें तीनों शिफ्ट में जितने भी जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी को आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। तो इसलिए इसे पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। अबाउट 75 क्वेश्चंस होंगे तीनों शिफ्ट के मिलाकर। तो आइए स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा, प्रो कबड्डी लीग का सीजन 8 किस टीम ने जीता? तो जो प्री कबड्डी लीग का सीजन 8 था उसे दबंग दिल्ली ने जीता था। दबंग दिल्ली जो केसी है, इस टीम ने इसे जीता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, तेंदुलकर पद्धति भारत में डैश के अनुमान से संबंधित है? तो ये गरीबी से संबंधित है। ध्यान रखें कि तेंदुलकर पद्धति जो है ये भारत में गरीबी के अनुमान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन अपना हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस भारतीय त्योहार में भगवान राम के हाथों राक्षस राजा रावण की मृत्यु का जश्न मनाया जाता है? तो ये कौन सा त्यौहार होता है हमारा? हमारे हिंदुओं का बहुत ही अच्छा त्यौहार है, ये दशहरा है, जिसमें कि जो राक्षस राजा रावण होते हैं उनको राम के द्वारा उनका वध किया जाता है, उनका पुतला जलाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में एक सदन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। तो गुजरात राज्य के राज्य विधानमंडल में एक सदन है, तो ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर क्या होगा? गुजरात हो जाएगा। अगला हमारा, निम्नलिखित में से फार्मूला 1 2022 बहरीन ग्रांड प्रिक्स किसने जीता? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स लेक्लर्स ने जीता था। ये 2022 का ही क्वेश्चन है, बहुत पुराना नहीं है। और एसएससी जो है ये अबाउट 2-3 साल पहले पुराने जो करंट अफेयर हैं उनसे क्वेश्चन बना रही है। तो हमने इससे पहले सीजीएल का भी, सीएचएसएल का भी बहुत सारा पेपर देखा, उसमें हमने देखा कि 2-3 साल पुराना करंट अफेयर अबाउट पूछा जा रहा है, इसलिए हमें ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा मार्च 2022 में पंजाब के 28वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो भगवंत मान ने 28वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा, भारत की आधी जनसंख्या केवल 5 राज्यों में रहती है, निम्नलिखित में से कौन उन राज्यों में से एक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल उन 5 राज्यों में से एक है। तो ये 5 राज्य हैं भारत में जिसमें कि आधी जनसंख्या भारत की रहती है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। विद्युत आवेश एक सदिश राशि है, यह एक गलत ऑप्शन दिया हुआ है। विद्युत आवेश एक सदिश राशि होती है, तो ये ऑप्शन क्या है? गलत है। इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के दीवान के रूप में नियुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1765 में। 1765 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, अमीबा डैश प्रक्रिया के माध्यम से अपना भोजन प्राप्त करता है? तो जो अमीबा होते हैं वो एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया के माध्यम से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ध्यान रखना है, एंडोसाइटोसिस की जो प्रक्रिया है इसके द्वारा, अमीबा के द्वारा भोजन प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला है हमारा, नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन AIM द्वारा प्रारंभ की गई डीजी बुक का इनमें से क्या नाम है? तो उसका नाम क्या है? इनोवेशंस फॉर यू। इनोवेशंस फॉर यू जो है इसका नाम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से क्या असहयोग आंदोलन के मंद पड़ने का एक कारण नहीं था? तो अगर बात करें तो इसमें से ऑप्शन नंबर 4 जो दिया हुआ है, आंदोलन के नेताओं ने अपना ध्यान घरेलू कामों की ओर मोड़ दिया जिससे आंदोलन मंद पड़ गया। ऐसा नहीं था, आंदोलन मंद नहीं पड़ा। धीरे धीरे आंदोलन जो था वो हिंसा का रूप लेने लगा था और यही कारण था कि असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था चौरी चौरा की घटना के बाद। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, सत्रिय नृत्य कहाँ के मठों में विकसित हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। असम के मठों में सत्रिय नृत्य विकसित हुआ है और ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है, थोड़ा सा चेंज करके बस ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, तो इसे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? स्टार लगा लीजिएगा, इस क्वेश्चन पे बहुत बार रिपीट हुआ है। शहनाई से संबंधित है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है, अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा। कलिंग तटीय डैश का प्राचीन नाम था। तो कलिंग जो है ये उड़ीसा जो राज्य है
उड़ीसा जो वर्तमान में है उसी का नाम कलिंग था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला है हमारा, इनमें से किस प्रसिद्ध राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा में शैलकृत कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो सबसे पहली बात कि कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक के द्वारा कराया गया था और ये राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम थे जिनके द्वारा कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अगला हमारा, भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध इनमें से किस नदी पर स्थित है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत रिपीट होता है, तो महानदी पर स्थित है, ध्यान रखना है। उड़ीसा में है हीराकुंड बांध जो कि भारत का सबसे बड़ा बांध है और ये महानदी पर स्थित है। अगला हमारा, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्सों को डैश के रूप में जाना जाता है? तो कुमाऊं हिमालय के रूप में से जाना जाता है, तो ध्यान रखना है सतलुज और काली नदी के बीच जो हिमालय का हिस्सा है उसे कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुखवंत सिंह है और इस क्वेश्चन पे स्टार लगाइएगा, बहुत बार रिपीट हुआ है। ट्रेन टू पाकिस्तान सुखवंत सिंह की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं अपना, तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंक अपनी जमा राशि भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखते हैं, इन जमा राशियों को क्या कहा जाता है? तो इन जमा राशियों को आरक्षित निधियां कहा जाता है। तो जो भी वाणिज्यिक बैंक होती हैं अपनी जमा राशि किसके पास रखती हैं? तो आरबीआई के पास रखती हैं और इन राशि को क्या कहा जाता है? तो आरक्षित निधियां कहा जाता है। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, पंडित राजेंद्र गंगानी भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए हैं? तो पंडित राजेंद्र गंगानी जो है ये कथक नृत्य से जुड़े हुए हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कथक हो जाएगा। अगला हमारे, इनमें से कौन सा एक मौलिक अधिकार है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, ये क्या है? ये एक मौलिक अधिकार है। ये आर्टिकल किस में है? तो 32 में दिया गया है, तो ध्यान रखना है। इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, किसके द्वारा, किसके शब्दों में? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के शब्दों में कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, मोरैना शब्द इनमें से क्या अर्थ होता है? मोरैना जो शब्द है इसका अर्थ होता है, सॉरी मोरैना नहीं, मोरैन जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? हिमनद द्वारा परिवहन की गई और निक्षेपित की गई सामग्री जो होती है इसे मोरैन के नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्वों का एक युग्म नहीं है? तो कैल्शियम और वसा जो है ये सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला है हमारा, उत्तरी भारत में मंदिर वास्तुकला की लोकप्रिय शैली डैश कहलाती है? तो उत्तर भारत में मंदिर वास्तुकला की शैली है उसे नागर शैली के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गए हमारे फर्स्ट शिफ्ट के 25 क्वेश्चन। आइए अब देखते हैं अपने सेकंड शिफ्ट के 25 क्वेश्चन को। तो हमारे सेकंड शिफ्ट का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है उसे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, धातुओं का वह गुण है जिसके कारण उन्हें खींचकर पतले तार बनाए जाते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे तन्यता कहा जाता है। ये धातुओं का एक गुण होता है। क्या गुण होता है? कि धातु जो होते हैं उन्हें हम खींच करके पतले तारों के रूप में बदल सकते हैं। अगला है हमारा, डैश पांड्य राजवंश की राजधानी थी? तो जो मदुरई थी ये पांड्य राजवंश की राजधानी थी। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि अंतर्द्रव्य जलिका जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला जो दिया गया ये है कि यह झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो ये बिल्कुल सही है। जो हमारा केंद्रक होता है उससे ये लगा हुआ एक जलिका रूपी संरचना होती है, तो इसका पहला जो कथन है वो बिल्कुल ही सही है। दूसरा है हमारा, यह संरचना में प्लाज्मा झिल्ली के समान है, बिल्कुल। तो ये प्लाज्मा झिल्ली जो होती है हमारी उसी के समान होता है, तो इसका दोनों ही ऑप्शन क्या है? सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है। अगला है हमारा, सिलसिला और चांदनी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में किसके संगीत और उनकी संगीत प्रतिभा की बेहतरीन अभिव्यक्ति है? तो पंडित शिव कुमार शर्मा की ये जो फिल्में हैं ब्लॉकबस्टर फिल्में रही हैं चांदनी और सिलसिला, इनमें इन्होंने संगीत दिया है और ये बहुत ही ब्लॉकबस्टर रही हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंडित शिव कुमार शर्मा जी। अगला है हमारा, रुक्मिणी देवी अरुंडेल भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई हैं? तो ये भरतनाट्यम से जुड़ी हैं और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। CGL, CHSL, MTS सभी में ये रिपीट हुआ है, तो इसे जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, वित्त वर्ष 2022 के केंद्रीय बजट में
की गई घोषणा के अनुसार कोयला गैसीकरण के लिए कितनी मार्गदर्शी परियोजनाएं स्थापित की जानी हैं? तो इस 4 परियोजनाएं स्थापित इसके अंतर्गत की जाएंगी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्या है हमारा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारंपरिक बास्केटबॉल टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, जिनमें से किसी भी समय कोर्ट पर डैश बास्केटबॉल खिलाड़ी होते हैं। तो इनमें से 5 बास्केटबॉल खिलाड़ी जो होते हैं वो कोर्ट पर होते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है और डैश राजवंश के काल के दौरान निर्मित यह मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का एक उदाहरण है। तो ये किस राजवंश के समय बनाया गया था? तो चोल राजवंश के समय का यह एक मंदिर है और बृहदेश्वर मंदिर जो है ये सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है तो इसे एकदम अच्छे से हमें ध्यान रखना है। अगला हमारा 2022 में अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना की शुरुआत किसने की थी? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन महानदी की एक सहायक नदी नहीं है? तो इंद्रावती जो है ये एक महानदी की सहायक नदी नहीं है, लेकिन हमें यहाँ से याद रख लेना है हसदेव, शिवनाथ और तेलन जो हैं ये महानदी की सहायक नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्या है हमारा। तो अगला है हमारा, मोत्सु महोत्सव बहुत हर्ष उल्लास का अवसर होता है क्योंकि बुआई का मौसम समाप्त हो चुका होता है। यह उत्सव डैश की एवो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो ये जनजाति जो है एवो जनजाति ये नागालैंड की जनजाति है और इसी के द्वारा मोत्सु महोत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, आय या उपभोग के स्तरों के आधार पर निर्धनता मापन के लिए इनमें से किस सामान्य शब्द का उपयोग किया जाता है? तो निर्धनता रेखा का उपयोग इसके लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत में कपास का अग्रणी या प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो 2022 की डाटा के अनुसार जो गुजरात है वो कपास का सबसे अच्छा अग्रणी राज्य है, उत्पादक राज्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष नील की खेती करने वालों के खिलाफ चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो 1917 में चंपारण में जो चंपारण आंदोलन किया था किसने? महात्मा गांधी ने नील की खेती, जो नील बागान मालिक थे वो नील की खेती करने के लिए किसानों को विवश करते थे और इसी के खिलाफ ये आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था जो कि सफल रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले पहली भारतीय थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुरेश मुकुंद हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन 6 अप्रैल 2022 तक की तिथि के अनुसार भारत के सबसे धनी व्यक्ति हैं? तो मुकेश अंबानी जो हैं ये सबसे धनी व्यक्ति हैं भारत के 6 अप्रैल 2022 तक की तिथि के अनुसार। अगला है हमारा, कोई भी व्यक्ति डैश अधिनियम के तहत राष्ट्रीय ध्वज, भारतीय संविधान और राष्ट्रीय गान का अनादर नहीं कर सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण जो अधिनियम है इसके तहत ऐसा है कि राष्ट्रीय ध्वज, भारतीय संविधान और राष्ट्रीय गान का अनादर किसी भी व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति का भारतीय नागरिक और कम से कम कितने वर्ष का होना जरूरी है? तो 30 वर्ष उसकी आयु कम से कम होनी चाहिए राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए। अगला हमारा, आत्मकथा और उसके लेखक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो जो ऑप्शन नंबर 3 है ये गलत है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो है ये कपिल देव की आत्मकथा नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन क्या है? गलत है। बाकी यहाँ से हमें ध्यान रख लेना, ये भी बहुत पूछा जाता है। अनब्रेकेबल मैरी कॉम का स्टार लगा लीजिएगा इस पर, क्योंकि ये बहुत पूछा गया है। एस अगेंस्ट ऑड्स जो है ये सानिया मिर्जा का है। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर के है और तीनों ही पूछा जाता है, तो इससे आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे? तो दादा भाई नौरोजी जो थे ऐसे पहले भारतीय थे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं अपना। नेक्स्ट हमारा, भारत ने 2020 तक किस खेल में
8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। तो फील्ड हॉकी जो गेम है इसमें भारत ने 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं 2020 तक। अगला देखते हैं, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर होने वाली मौतों की संख्या को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे मृत्यु दर के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मृत्यु दर हो जाएगा। तो अब हमने देख लिया है अबाउट 50 क्वेश्चन मतलब फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को देख लिया है। आइए अब थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो हमारे थर्ड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष खेला गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1975 में पहली बार ये खेला गया था। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम निर्धारित आयु है वो 30 वर्ष की होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा अप्रैल 2022 तक तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत में किस राज्य में ग्रेफाइट का सबसे बड़ा भंडार है? तो अरुणाचल प्रदेश में ग्रेफाइट का सबसे बड़ा भंडार है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं अपना। नेक्स्ट हमारा, कौन सा भारतीय शहर 2023 में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेज़बानी करेगा? तो मुंबई के द्वारा इसकी मेज़बानी की जाएगी। अगला हमारा, एग्रीकल्चर शब्द लैटिन शब्दों एगर और कल्चर से बना है। एगर का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है मृदा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मृदा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत में 21वीं सदी की दूसरी जनगणना डैश में आयोजित की गई थी। तो भारत में 21वीं सदी की जो दूसरी जनगणना थी वो 2011 में की गई थी। अगला हमारा, एस अगेंस्ट ऑड्स निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो अभी हमने देखा था उसमें, जो हमें पिछले शिफ्ट का जो पेपर देख रहे थे उसमें ये ऑप्शन में था। तो सानिया मिर्जा जो हैं इनकी आत्मकथा है एस अगेंस्ट ऑड्स। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो बंगाल की जो एशियाटिक सोसाइटी है इसकी स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के निम्नलिखित पूर्व गवर्नरों में से किसे जनवरी 2022 में द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? तो उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला है हमारा, गोची त्यौहार एक भारतीय त्यौहार है जो प्रमुख रूप से डैश में मनाया जाता है। तो ये त्यौहार हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो गोची जो त्यौहार है ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किस संगीतकार को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो हैं इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है, व्हाट आर द प्रोजेक्शन ऑफ वेरिंग लेंथ प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ एन अमीबाज बॉडी विच कैन अपीयर एंड डिसअपीयर नोन एज? इसे क्या बोलते हैं? तो इसे स्यूडोपोडिया के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्यूडोपोडिया हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? 22 दिसंबर 1901 को बोलपुर के निकट शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट हमारा, मातृवंश के आधार पर मुगल किसके वंशज थे? तो ये चंगेज खां के वंशज थे मातृवंश के आधार पर, और पितृवंश के आधार पर ये तैमूर लंग के वंशज थे। नेक्स्ट हमारा, जगोई और चोलोम डैश नृत्य की दो शैलियां हैं। तो ये मणिपुरी नृत्य की दो शैलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं हम। अगला है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल? इसमें से कौन सा फैक्टर है जो कि सॉइल के फॉर्मेशन को अफेक्ट नहीं करता है? तो लैंडस्लाइड जो होते हैं, लैंडस्लाइड जो होता है ये सॉइल के फॉर्मेशन को अफेक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट हमारा है, जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस महान कथक नर्तक का निधन हो गया? तो पंडित बिरजू महाराज जी का निधन जनवरी 2022 में हो गया था। अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है? तो निचले सदन को भंग नहीं किया जा सकता, ये संसदीय सरकार की विशेषता भारत में नहीं है। अगला है हमारा, भारत में AFSPA पहली बार कब लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में पहली बार जो अप्सपा जो था ये लागू कब हुआ? तो 1958 में ये लागू हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1958 हो जाएगा। तो भारत में पहली बार अप्सपा कब लागू हुआ? तो 1958 में लागू हुआ था।
अगला हमारा भारत के पड़ोसी देशों की कुल संख्या कितनी है। तो भारत में पड़ोसी देशों की जो कुल संख्या है वो 9 है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा अगला क्या है। बारावती किला डैश शहर में स्थित है। तो बारावती जो किला है ये कटक शहर में स्थित है। अगला हमारा है किस प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना को 1957 में पद्म भूषण और 1977 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। बंगाली फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे ने उन पर एक वृत्तचित्र भी बनाई थी, मतलब एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी। तो तंजौर बाला सरस्वती पर ये बनाई गई थी और इन्हें 1957 में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया और 1977 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ये एक भरतनाट्यम नृत्यांगना थी। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। बेकिंग सोडा डैश का सामान्य नाम है। तो बेकिंग सोडा जो है ये सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम है। अगला हमारा आवर्त सारणी के निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक 1 है। तो हाइड्रोजन जो है ये पहला तत्व है और इसी का परमाणु क्रमांक 1 है। तो ये हो गए हमारे 19 जुलाई 2022 के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। इसमें तीनों शिफ्ट के हमने 75 क्वेश्चन पूरे देखे हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।